Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts and we are at the GST unit number 3 introduction of goods and service tax. ठीक है, for the 11th standard English medium this is lecture number 17. This see what is GST? हम जानते हैं GST का पूरा नाम है Goods and Service Tax. Okay, तो GST के नाम के बारे में हम जानते हैं. हमने ये भी जाना था कि बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया, उसको नाम दिया गया GST. ओके, तो ये हम जानते हैं. ओके, नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ GST के स्पेशल फीचर्स क्या हैं इसके, ये देख लेते हैं. मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग तो ऑलरेडी हम जानते हैं. डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन and goods and service tax are covered under one tax. This is also known as GST, goods and service tax. ये मीनिंग है, आप जैसा समझो. ठीक है, आप अपने घर का मीनिंग भी बना सकते हो. Tax which is applicable on supply of goods and service tax is known as goods and service tax. Goods and service is known as goods and service tax. Its acronym for the is GST. The special features of GST are as follow. वन टैक्स. वन टैक्स का मतलब क्या है, अब वो जो फालतू के फलाना ढिगना टैक्स थे वो सारे निकाल करके अब एक ही टैक्स लिया जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं वन टैक्स वन नेशन. इसका स्लोगन ही है ना. टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. तो टैक्स जो है वो सप्लाई पे कलेक्ट किया जाता है. टैक्स इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ टैक्स इज कलेक्शन ऑन द प्रोडक्शन. पहले क्या होता था, प्रोडक्शन टैक्स भी लगता, प्रोडक्शन के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता था. तो अब क्या है, सिर्फ सप्लाई पे टैक्स लगता है, प्रोडक्शन पे टैक्स नहीं लगता. जीएसटी की एक अलग से काउंसिल बनाई गई है. एंटायर ऑपरेशंस एंड द रेगुलेशन ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू द जीएसटी काउंसिल. ईच स्टेट हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ऑफ सेंटर वर्क्स एज अ चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल. ठीक है, जीएसटी रेट जो है अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट है और जीएसटी रेट भी काउंसिल डिसाइड करती है. इम्पोर्ट and GST. Import of goods and services are treated as interstate supply. ठीक है, अगर कोई दूसरे स्टेट से अगर आप मंगा रहे हो तो उसे हम माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई. एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो देखो GST पेड ऑन परचेज इज अलाउेबल डिडक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड द सेल ऑफ सर्विसेज. अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइक देख लीजिए क्या है. हाँ, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है. मान लीजिए कि ये बंदा जो है, ठीक है, एक ट्रेडर है ना, इसने कहीं से गुड्स परचेज किया. ठीक है, जब इसने परचेज किया तब ये जीएसटी पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, है ना. तो उसे हम कहेंगे इनपुट जीएसटी. गुड्स परचेज करते टाइम आया गया जीएसटी. सिमिलरली जब ये गुड्स सेल करेगा, है ना, तो सेल करेगा तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा. जीएसटी जो है यहाँ पर चार्ज करेगा, तो वो हुआ आउटपुट जीएसटी. तो होगा क्या, इस बंदे ने ये वाला जो जीएसटी पे किया है, ये वाला, ये जीएसटी इसको डिडक्शन मिलेगा इसके सामने. समझ में आ रहा है. मतलब मान लो कि यहाँ पे इसने अगर जीएसटी 8000 पे किया है और कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया है 10000, तो टोटल कितना हुआ 10000, इसमें से माइनस कर दो 8000. सो फाइनली कितना जीएसटी पे करना है, सिर्फ 2000 पे करना है एक्चुअली में. ठीक है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है एक्चुअली, इसका सेटलमेंट गवर्नमेंट करती है. ओके, तो चले आगे. उसके बाद है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन. से an appropriate tax distribution system for the central and state government is made available in this tax. ठीक है, टैक्स अच्छा ये पूरे एक साथ हेड पॉइंट वाइज लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, टैक्स डिटर्मिनेशन. ऑल टैक्स रेट्स ऑन द गुड्स सप्लाई आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. मतलब कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी चार्ज करना है, ये जो है जीएसटी का जो हेड है, हेड में जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं. प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर. For applicable tax rates, predetermined tax structure is made available. 5 GST एक्ट, 5 GST एक्ट पास किए गए हैं. यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी इसलिए कि पूरे इंडिया में एक जैसा लॉ, रूल, प्रोसीजर सब कुछ एक जैसा होगा. अभी सिर्फ जम्मू कश्मीर थोड़ा बाकात था,
ठीक है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में आता था, मतलब वो पता नहीं है भारत का हिस्सा गिना कि नहीं गिने, लेकिन अभी जो पिछले साल कांड हुआ और जम्मू और कश्मीर को हमने अपने में ले लिया, तो अब वहाँ भी जीएसटी अप्लाई हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। सब कुछ नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स सप्लाई करते हो उसमें भी लगेगा और सर्विस देते हो तो उसमें भी जीएसटी लगेगा। अब देखिए क्या है, अगर आप एक स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, अब देखो यूनियन टेरिटरी क्या है, तो यूनियन टेरिटरी ऐसी जगह है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, जैसे दीव है, दमन है, गोवा है, इसे हम कहेंगे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट मतलब जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो है स्टेट हुए। अगर आप सप्लाई जो है गुड्स और सर्विस का विद इन द स्टेट करते हो, ठीक है, विद इन द स्टेट, सॉरी, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर सप्लाई करते हो, तो आपको दो टाइप के टैक्स देने होंगे, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। ये स्टेट के जगह यूटीजीएसटी भी हो सकता है, यूटीजीएसटी। अगर स्टेट है तो एसजीएसटी और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगेगा। ओके, तो दो टाइप के टैक्स। ये कैसा होता है, जैसे कि मुझे याद है मैं गया था, अगर आई वॉज, हाँ, एक रेस्टोरेंट में खाने गया था, सो जीएसटी रेट वॉज 5%, है ना, 5% जीएसटी रेट वॉज देयर। तो उसमें से ना मैंने जब बिल देखा तो उसमें लिखा हुआ था सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाँ जेब में गया 2.5% और स्टेट गवर्नमेंट के जेब में गया 2.5%। तो इस तरह से दोनों ही गवर्नमेंट आधा आधा बांटते हैं। क्लियर है? तो जो भी, जैसे अगर 18% रेट है तो 18% में से 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के पास। ओके, अगर यही सप्लाई आउटसाइड द स्टेट है, इफ द सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो सप्लाई आउट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन, और अगर शहर के अंदर है तो उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट में दो टाइप के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पर दो टाइप के लगेंगे, एक आईजीएसटी, एक ही लगता है, सॉरी, आईजीएसटी क्या लगता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। So hopefully you are getting my point. If the supply is intrastate मतलब एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो दो टाइप के जीएसटी लगेगा, एक सीजीएसटी और दूसरा यूटीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी। और अगर शहर के बाहर भेज रहे हो तो वहाँ लगेगा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो होपफुली यू आर क्लियर विद इट। ओके, सो अगर आगे चलते हैं हम, तो ये छोटा सा बॉक्स है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन विद इन ओन स्टेट हुआ है या ओन यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, ठीक है, जैसे गुजरात है तो मान लो गुजरात के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुआ है, बाहर नहीं गया है, तो दो टाइप के जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी और क्या लगेगा, एसजीएसटी, ठीक है ना, परचेस ट्रांजैक्शन पे। इसी तरह सेल ट्रांजैक्शन पे भी सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन आपने जैसे कि गुजरात से गुड सप्लाई किया राजस्थान मान लो, तो स्टेट चेंज हो गया। अगर स्टेट चेंज हो गया तो उसे हम कहेंगे पहले तो इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन, वहाँ लगेगा एक ही लगेगा इनपुट आईजीएसटी, परचेस पे लगता है इनपुट और सेल पे लगता है आउटपुट, ठीक है, आईजीएसटी, ठीक है ना, समझ में आ गया, और सप्लाई सेल पे लगेगा आउटपुट। तो ध्यान रखना, परचेस ट्रांजैक्शन पे लगते हैं इनपुट जीएसटीज और सेल ट्रांजैक्शन पे लगता है आउटपुट जीएसटीज। ओके, इनपुट जीएसटी जो है वो आपको डिडक्शन मतलब उसका रिफंड जो है वो वापस से मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली जीएसटी की जो थोड़ी बहुत लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो मैं दे पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दे पाने की, ठीक है। जीएसटी मेरे लिए भी उतना ही एलियन है जितना आपके लिए। Tomorrow will be the means the next account lecture will be the last lecture for this chapter. Then after we'll begin a new chapter. So आज के लिए इतना ही. Thank you student. Bye bye for now. Stay home and stay safe.